नमस्कार दोस्तों, आप शायद ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो लोग नियमित रूप से सुबह 6 बजे के बाद उठते हैं उनमें चिंता, चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान और फोकस की कमी और आलस्य जैसी समस्याएं ज़्यादातर देखी जाती हैं। लेकिन अब ये बात सुन के बहुत से लोग अक्सर यही सोचते हैं कि अरे भाई, सुबह जल्दी उठ जाने से भला क्या ही बदल जाएगा, ज़िंदगी तो वहीं रहेगी ना। और सच कहें तो आज की पीढ़ी शायद ऐसे ही सोचती है, क्योंकि सुबह उठना अपने आप में एक बोझ है। ये लोगों को कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बल्कि एक बेकार स्ट्रगल लगता है। लोगों को लगता है कि पुराने जमाने वाली बातें हैं। पहले लोग उठा करते थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन ये बात भी सच है कि अब जो इंसान रात के 2 बजे तक जगा ही रहेगा वो सोएगा ही सुबह, तो फिर भला 4 बजे उठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो भला फिर ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठ पाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान को अक्सर लगता है कि उसका शरीर उसकी इच्छा से चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा शरीर प्रकृति की घड़ी से चलता है। और जैसे हम उस प्रकृति की घड़ी को तोड़ते हैं, हमारा मन, शरीर और चेतना सब कुछ धीरे धीरे असंतुलित होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे। वे हजारों वर्ष पहले उस विज्ञान को समझ चुके थे जैसे दुनिया आज प्रयोगशालाओं में खोज रही है। आज विज्ञान जिस चीज़ को सर्कैडियन रिदम कहता है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसे जीवन का दिनचर्या बना दिया था। सन 2017 में 3 वैज्ञानिकों ने, जेफरी हॉल, माइकल रॉबसन और माइकल यंग ने इसके ऊपर खोज करी थी। और इस शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि हमारे शरीर के हर कोशिका के भीतर एक जैविक घड़ी होती है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में पर नाम का एक विशेष प्रोटीन होता है जो दिन और रात के अनुसार बदलता रहता है। ये प्रोटीन ये तय करता है आपको नींद कब आएगी, आपको ऊर्जा कब महसूस होगी, आपको भूख कब लगेगी और आपका दिन भर मूड कैसा रहेगा और आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत होगी। इस शोध में उन्होंने पाया कि जब इंसान प्रकृति के खिलाफ अपना जीवन जीता है तो अक्सर उसकी जैविक घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है आधुनिक बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज़, हार्मोनल बदलाव और भी बहुत तरह की चीज़ें। लेकिन ये बात यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रकृति की घड़ी के साथ जो इंसान तालमेल बिठा के नहीं चलता, अक्सर उसकी शरीर प्रकृति से विपरीत दिशा में जीती है। उसकी कोशिकाएं अलग तरीके से रिएक्शन देती हैं। प्रकृति के लिए सुबह अक्सर सुबह के 4 बजे हो जाती है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यानी हम खुद से मिलते हैं। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों कहा था। वे भली भांति जानते थे कि सुबह का समय शांत होता है, और इस शांत वातावरण में जब आप उठते हैं तब आपका मन और चित्त बिल्कुल शांत होता है। और ये शांति आपको आध्यात्मिक शक्ति देती है, और इसी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से आप निरोग रहते हैं। लेकिन यही चीज़ जब मनुष्य आज के समय में सब कुछ उल्टा कर चुका है तो फिर उसे तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तब उसे दवाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ीज़ और बहुत तरह की चीज़ें पड़ती हैं जो उसे तरोताज़ा रखने में उसकी मदद करती है। हालांकि इसका नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं जैविक दिनचर्या बदल चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ केवल सुबह जल्दी उठना नहीं है। यह वह समय है जब प्रकृति की ऊर्जा सबसे सूक्ष्म अवस्था में होती है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना, ज्ञान, विस्तार और दिव्यता, और मुहूर्त का अर्थ है समय, अर्थात वह समय जिसमें चेतना का द्वार सबसे अधिक खुला होता है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, आयु और मानसिक शक्ति की रक्षा करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं है बल्कि एक जीवन का विज्ञान है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि जिस दुनिया में सर्कैडियन रिदम की बात करी है वो वास्तव में शरीर की और प्रकृति की जैविक घड़ी है। ये 24 घंटे का चक्र है जो हमारे शरीर का लगभग हर प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जब आप सो उठते हैं तो वातावरण में एक अद्भुत शांति मिलती है, और उस समय ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल कम होता है, हवा शुद्ध होती है और मन अपेक्षाकृत शांत होता है। आप बस बेवजह सुबह उठ जाइए। आप 5 बजे उठ जाइए, सड़क पर जाकर टहलिए, प्रकृति में हो सके तो कुछ समय बिताइए। आप खुद अनुभव करेंगे कि वो सुबह का आधा घंटा सारा दिन पे आपके असर डालता है, और वो चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं और आप अंदर ही अंदर एक दिव्य शक्ति की अनुभूति करते हैं। हमारे प्राचीन गुरुकुल में भी बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता था। ये सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी स्मरण शक्ति सबसे तेज हो, बेवजह उन्हें गुस्सा न आए और मन चिड़चिड़ापन न रहे, क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत ज़्यादातर खाली होता था, विचार कम होते थे, इसलिए जीवन और ज्ञान उनके भीतर उतरता था। महर्षि चरक ने आयुर्वेद में कहा है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है उसके शरीर में कफ बढ़ता है,
आलस्य बढ़ता है और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। योगियों ने हजारों वर्ष तक इस समय ध्यान करके अपनी चेतना, अपनी ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त किया था। आजकल देर से उठने में इंसान को लगता है कि भला इससे क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन धीरे धीरे इसका मूल्य जो चुकाना पड़ रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। योग शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य का मन सबसे अधिक सात्विक अवस्था में होता है। उस समय मन में तामस कम होता है, इच्छाएं कम सक्रिय होती हैं, इसीलिए ध्यान और प्रार्थना अधिक गहराई से होती है। ये वजह ही है कि साधु संत और योगी आज भी इसी समय में उठते हैं और इस समय का महत्व देते हैं।